दोस्तों आप सभी को तो पता चल ही चुका है कि चंद्रयान 3 दोस्तों सक्सेसफुली दोस्तों चंद्रमा के सरफेस पे लॉन्च हो चुका है। इसका जो विक्रम लैंडर जो है दोस्तों वो सफलतापूर्वक चंद्रमा के सरफेस पे लॉन्च हो गया है। और ये वीडियो हमने सोचा कि थोड़ा सा आपसे पहले करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि आप पहले अपनी खुशी को मना लीजिए, फिर दोस्तों हम आपके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे। हमने सोचा कि दोस्तों ये जो वीडियो हम करने वाले हैं इसको हमने सोचा था कि हमने पूरा कंटेंट रेडी कर लिया था कि इसको थोड़ा एजुकेशनल टाइप में बनाएंगे, थोड़ा नॉलेज बेस्ड बनाएंगे। लेकिन हमने सोचा दोस्तों आपने बहुत ही पहले से दोस्तों कुछ नॉलेज बेस्ड चीजें आपने पहले से ले लिया है कि क्यों दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या अंतर है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में। ये सब चीजें दोस्तों आपको पहले से पता थी। तो हमने सोचा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ थोड़े से आपसे बात किया जाए, इन वैज्ञानिकों के बारे में बात किया जाए जिन्होंने दोस्तों रात दिन एक करके हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन को बनाया है, और आपसे कुछ मेरी दिल की बातें शेयर की जाए एक्चुअल में चंद्रयान 3 के बारे में। इसी को लेकर दोस्तों आज हम जो है थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ 10 मिनट के आसपास दोस्तों बात करेंगे इसी चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 1 मिशन जो कि दोस्तों हमने 2008 के अंदर में लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 मिशन जो कि दोस्तों हमने 2019 के अंदर में लॉन्च किया था, वो दोस्तों लगभग कहे तो 90% जो हमारा दोस्तों वो मिशन सेफ हो चुका था, सक्सेस हो चुका था। उसका ऑर्बिटर काम कर गया था, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लैंडर जो था वो हार्ड लैंडिंग किया था। लेकिन अब दोस्तों 4 सालों के बाद दोस्तों इतनी कड़ी मेहनत के बाद, हमारे इसरो के महान वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों, इन कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन की कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों वे फिर से चंद्रयान 3 लेकर आए। और इस बार दोस्तों हमारा जो विक्रम लैंडर था वो सक्सेसफुली दोस्तों चंद्रमा के सरफेस पर लैंड किया है। और ये हमारे लिए आपके लिए एक प्रेरणा के समान तो है ही दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हमारे लिए और आपके लिए गर्व की बात है। क्योंकि दोस्तों ये हमारे और आपके लिए गर्व की बात होने के साथ दोस्तों उनके लिए भी गर्व की बात है, जिन्होंने दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन के हमारे असफल होने के बाद दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने इस तरह की हमारे लिए सुर्खियां निकाली थी, कुछ इस तरह के दोस्तों मीम्स वायरल किए थे, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के लिए शर्मिंदगी की बात थी, भारत के लिए सर झुकाने की बात थी। लेकिन अब दोस्तों उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है, जिन्होंने दोस्तों चंद्रयान 2 के बाद दोस्तों हमारा मजाक उड़ाया था। उनका कहना था कि जिस दोस्तों चंद्रयान 2 के बाद जिन्होंने कहा था कि दोस्तों भारत में जितने टॉयलेट नहीं है वहां वे चंद्र में जाने की बात करते हैं, अब दोस्तों उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा है कि दोस्तों हमने चंद्रयान 3 को दोस्तों सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पे तो लैंड कराया ही, साथ ही दुनिया का चौथे ऐसे देश हो गए हैं जो कि हम दोस्तों चांद पर उतर चुके हैं। अब दोस्तों हमारे साथ हमारा पड़ोसी देश दोस्तों अगर हम कहें तो हमारा साथ हमारा एक मित्र देश दोस्तों जो है रसिया भी अपना लूना 25 ले जाकर पहले दोस्तों चांद के सरफेस पे उतारना चाहता था, चांद के साउथ पोल में उतारना चाहता था। लेकिन फिलहाल दोस्तों जल्दबाजी की गई थी और वही जल्दबाजी के कारण उनका मिशन असफल हो गया था। उनको सीख लेनी चाहिए कि एक्चुअल में कैसे चंद्रयान 3 को जो है चांद पर उतारा जाता है, ये इसरो से कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। और आज की दोस्तों ये जो सुर्खी है ये दुनिया भर के अखबारों में कवर की जाती है। अगर आप गल्फ के अखबार में देखोगे तो दोस्तों आपको जो है अल जजीरा में खबरें देखने को मिलेगी, गार्जियन में खबरें देखने को मिलेगी, डील हर जगह दोस्तों इसकी खबरें बनती है, हर जगह चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में देखोगे सबका कहना है कि इंडिया ने दोस्तों एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। उन लोगों का भी कहना है जिन्होंने चंद्रयान 2 में हमारा मजाक उड़ाया था, आज दोस्तों वो भी हमारी कहीं ना कहीं प्रशंसा कर रहे हैं। और आज भी वो कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 दोस्तों कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। क्योंकि साउथ पोल जो कि दोस्तों सबसे एक मुश्किल टफ था हमारे लिए, क्योंकि ये इसलिए भी मुश्किल काम था कि दोस्तों यही 4 सालों के भीतर दोस्तों इजराइल ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था, वो अनसक्सेसफुल हुआ था। हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, वो अनसक्सेसफुल हुआ था। लूना 25 किया था, वो अनसक्सेसफुल हुआ था। जापान और यूएई का एक कंबाइंड मिशन किया था, वो अनसक्सेसफुल हुआ था। तो चांसेस हमें ऐसा लग रहा था, हमारे मन में भी डर था कि हम कहीं अनसक्सेसफुल ना हो जाए। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में दोस्तों हम जो है इन 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों सफल होकर दिखाए हैं। और इस सफलता दोस्तों हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष साक्षी बने, क्योंकि दुनिया की जो भारत की दोस्तों 140 करोड़ की जनसंख्या है, उन्होंने दोस्तों इस वॉच इवेंट को देखा हुआ था। इस पूरे जो लाइव लॉन्च था दोस्तों, उस लैंडिंग हो रही थी, सबको देखा हुआ था। लगभग दोस्तों 80 लाख से ज्यादा दोस्तों लाइव देखा जा रहा था इसरो के उनके ऑफिशियल चैनल के ऊपर में। तो ये काफी अच्छी चीजें थी। हर लोगों ने दोस्तों अपने अपने तरीके से दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। किसी ने अपने मोबाइल में देखा हुआ है, किसी ने अपने टीवी में, या फिर किसी ने अपने लैपटॉप और पीसीज में देखा हुआ है। तो हर किसी ने दोस्तों इस चीज को सेलिब्रेट किया, हर चीजों ने दोस्तों इसको जश्न मनाया है। क्योंकि दोस्तों स्कूलों में बड़े बड़े तैनाती में दोस्तों मिठाइयां बांटी गई है, तो कहीं दोस्तों लोग हाथों में दोस्तों झंडे लेकर इसका सेलिब्रेशन मना रहे हैं। तो हर लोगों के लिए दोस्तों आज हर भारतीय के लिए दोस्तों ये गर्व की बात थी, क्योंकि दोस्तों ये जो है दुनिया इस चीज को कवर कर रही थी। और जब जिस दोस्तों दुनिया इस चीज को कवर कर रही थी, दुनिया की तरफ से दोस्तों ट्विटर के ऊपर पूरी तरह से रिस्पॉन्स आ रहा था। लगभग टॉप अगर 7 के ट्रेंडिंग में देखोगे तो हमारा चंद्रयान मिशन पूरी तरह से ट्विटर के ऊपर में ट्रेंड कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन दोस्तों आज जाके वहां पर सफल हुआ है। लेकिन ये चंद्रयान 3 मिशन दोस्तों इतना भी आसान नहीं था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया कि चंद्रयान 1 मिशन फेल हो गया, चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। तो हमारे मन में भी एक डर था कि चंद्रयान 3 मिशन इस बार सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा ये मिशन जो है कहीं ना कहीं सफल हुआ। और इस चंद्रयान 3 मिशन के दोस्तों सक्सेस होने के बाद दोस्तों हम किसी
किसी व्यक्ति को दोस्तों जो है किसी कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जो है किसी चीज़ों को भूल जाते हैं, वो है दोस्तों इसरो के महान साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने दोस्तों रात दिन एक करके काम किया है। उनको दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से, हमारी जो पूरी टीम है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा सैल्यूटेशन जाता है कि उन्होंने दोस्तों दिन रात एक करके काम किया है। क्या उन्होंने अपने घर को छोड़ के दोस्तों अकेले उन चीज़ों पर काम किया है, दिन रात एक काम के दोस्तों इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया है, और उन्हीं को दोस्तों हम भूल जाते हैं। लेकिन आज दोस्तों इसरो जहां कहीं भी पहुंचा है उसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम है जिसको हम दोस्तों कई बार याद करना भूल जाते हैं। वो है दोस्तों हमारे कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका योगदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यही इसरो है जो आज दोस्तों इतनी ऊंचाइयों को अगर हासिल कर रहा है तो उनमें कहीं ना कहीं उनका योगदान है, जिन्होंने इस बुनियाद को खड़ा किया था 1963 का। दोस्तों वो समय आपको याद होना चाहिए। अब मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन अगर आप उस समय में थे या आपके पिताजी उस समय से, तो आप उनसे पूछ सकते हो, उनको इस समय याद होगा जब दोस्तों हमारा जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था उसको दोस्तों साइकिल में लेकर गया था या फिर बैलगाड़ी में लेकर जाया जा रहा था, उस समय की बात दोस्तों। और आज ये संभव हो पाया है उन्हीं एपीजे अब्दुल कलाम के कारण, या फिर हम कहें तो उन्हीं होमो जहांगीर भाभा के कारण, या फिर हम बात करें तो सतीश धवन के कारण, या फिर जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के कारण। इन सब का योगदान है कि दोस्तों आज इसरो यहाँ तक पहुंचा है। और आज दोस्तों अपने हिसाब से दोस्तों वो जो है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। आज दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जिस इतनी बड़ी कामयाबी इसरो ने हासिल की है, उनमें कहीं ना कहीं उन वैज्ञानिकों का भी योगदान है जिनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इन वैज्ञानिकों का भी योगदान है जिन्होंने दोस्तों जिन्होंने दोस्तों नासा ने इनको रिजेक्ट नहीं किया। जो चंद्रयान 3 के मिशन के जितने भी वैज्ञानिक, लगभग 16,000 के आसपास वैज्ञानिक दोस्तों बताया जा रहा था कि इन वैज्ञानिकों ने तो रात दिन एक करके काम किया और इस चंद्रयान 3 को मिशन को सक्सेस बनाने में अपना योगदान दिया है। इनके योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो वैज्ञानिक है दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वैज्ञानिक है दोस्तों, इनको नासा ने रिजेक्ट नहीं किया है बल्कि इन्होंने नासा को रिजेक्ट किया है। तो इनको दोस्तों कहीं ना कहीं हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और ये जो डेट है इसको भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस चंद्रयान 3 मिशन में दोस्तों आप में से बहुत से लोगों का एक सवाल रह गया था कि एक्चुअल में दोस्तों जो विक्रम लैंडर लैंड कर गया है तो बेसिकली उसका जो रोवर है प्रज्ञान वो कब निकलेगा। तो इसके लिए दोस्तों अभी तक डेट बताई नहीं गई, क्योंकि दोस्तों ये जो है वन लूनार बेसिकली जो अर्थ होता है वो बेसिकली एक लूनार जो दिन होता है अर्थ मून का, वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। वो 14 दिन तक वहां पर रहेगा। अभी देखिए वहां पर डस्ट पार्टिकल का समय चलता है, क्योंकि डस्ट वगैरह का काफी खतरा रहता है, इसलिए दोस्तों उसका एक समय फिक्स किया जाएगा। उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करके जो है दोस्तों उसका जो लैंडर रोवर होगा, उसका जो प्रज्ञान रोवर होगा उसका निकाला जाएगा। अब ये दोस्तों कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी समय लग सकता है। हो सकता है कि 1 से 2 दिनों के बीच जो प्रज्ञान रोवर है वो निकल जाए और उसके बाद दोस्तों उसका जादू हमें देखने को मिलेगा जब दोस्तों वो जो है चंद्रमा की भूमि पर वो अपना दोस्तों इसरो का लोगो छोड़ेगा। जब वो दोस्तों चंद्रमा की भूमि पर इंडियन का जो नेशनल एम्बल है अशोक चक्र को दोस्तों वो सब चीजों को छोड़ते जाएगा। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें दोस्तों हमें जो है चंद्रमा पे देखने को मिलेगी। आने वाले 2-3 दिनों दोस्तों वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी दोस्तों इतनी बड़ी कामयाबी इसरो ने हासिल की है, लेकिन आज भी दोस्तों जो इसरो का बजट है वो काफी ज्यादा कम है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जो इसरो के पूर्व चीफ थे दोस्तों 2019 के अंदर में चंद्रयान 2 को लाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था के सिवान जी। उनका कहना था कि दोस्तों चंद्रयान का जो मिशन के जितने भी मिशन हो रहे हैं या फिर जो इसरो के जितने मिशन हो रहे हैं उनका बजट को बढ़ाना चाहिए। और इस बार भी दोस्तों 2023 और 2024 का जो बजट पेश किया गया तो उसमें केवल 12,000 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले साल से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो कम दिए गए थे इसरो को। जबकि दोस्तों इस बार का जो हमारा मिशन था चंद्रयान 3 वो केवल 615 करोड़ रुपए में बना था। इतने कम मिशन में दोस्तों एक बॉलीवुड की या फिर अगर आप एक हॉलीवुड की मूवी देखोगे तो वो भी नहीं बनती है। लेकिन हमारे दोस्तों जो साइंटिस्ट होते हैं वो जानते हैं कि भारत में एक लोकतंत्र है, भारत में काफी सारी समस्याएं हैं, भारत में धन की कमी है, उसके बावजूद भी सही समय पर अपना काम को करते हैं, उसके बावजूद भी इतने अच्छे मिशन को लॉन्च करते हैं और वो कहीं ना कहीं सफल भी होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें जो है इसरो की जो बजट होता है उसको बढ़ाना चाहिए? क्योंकि बहुत समय तक दोस्तों ऐसे नहीं रह सकता है, हमें जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में कि बहुत सारे अगर आप कंपेयर करोगे जो यूएसए की नासा आपको देखने को मिलती है, जो रशिया की रॉसकॉस्मोस देखने को मिलती है, जो चाइना की स्पेस एजेंसी या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उनसे अगर आप अपने बजट को कंपेयर करोगे हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तो वो काफी ज्यादा कम होती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो इसरो का बजट है वो कुछ दिनों में बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर क्योंकि दोस्तों जो बजट है वो हमारा काफी कम है जिसके कारण हम काफी सारे जो और भी दोस्तों जो मिशन होते हैं उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते, तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो इसरो का बजट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए? उसको लेकर आपका विचार बहुत ही मायने रखता है, तो वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों अभी तक जैसी अपडेट निकल कर आई है ऐसा तो आपको पता होगा कि दोस्तों अब जो जैसा कि कहा गया है कि इसरो ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक चंद्रयान 3 मिशन करने के बाद आगे कोई भी मिशन नहीं होगा, बल्कि अब तो दोस्तों अल्टीमेटली मिशन आने वाले हैं सूर्य के लिए। दोस्तों जो इसरो की तरफ से हमें आदित्य प्रथम देखने को मिलेगा। गगनयान मिशन भी हमारा बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। यूएसए के साथ हमने पार्टिसिपेट किया दोस्तों, हमारे आर्टिमिस मिशन भी आने वाला है, स्पेडेक्स मिशन वगैरह भी आने वाला है। साथ में बताया तो ये भी जा रहा है कि दोस्तों यही 2030 के पहले तक दोस्तों हमें जो है जो हमारा मंगलयान द्वितीय मिशन है, 2014 में हमने मंगलयान प्रथम को भेजा था, अब दोस्तों हमारा दूसरा मंगल मिशन भी जो है ये बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।
रहेगा तो आने वाले समय में दोस्तों एक के बाद एक मिशन जो है इसरो लाने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि वे सभी मिशन दोस्तों फर्स्ट बार में ही सफल हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जितना भी बात किया जाए चंद्रयान 3 के बारे में, इसरो के बारे में, उतना कम है, क्योंकि बातें बहुत सारी होती है करने के लिए, लेकिन समय बहुत ही दोस्तों सीमित होता है। काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि दोस्तों अगर हम इस वीडियो में कर लेंगे तो एक काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों जितनी भी सराहना की जाए हमारे साइंटिस्टों के बारे में, जितनी भी सराहना की जाए आपके और हमारे बारे में, जिन्होंने दोस्तों हमारे ये भरोसा था, पूरे विश्व का ये भरोसा था, इंडिया की तरफ निगाहें टिकी हुई थी इसी चंद्रयान 3 की तरफ कि वो सफल होगा, क्योंकि लूना 25 असफल हो जाने के बाद इंडिया के ऊपर एक और डिपेंडेंसी आ गई थी कि उससे सफल होना है, और ये चीज दोस्तों हमें देखने को मिलता है। और इस चीज पर दोस्तों जो है पूरी तरह से सफल भी हुआ है चंद्रयान 3, और ये चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छी भी हमें देखने को मिलती है। हमारा आपका पूरी तरह से इसरो के प्रति सपोर्ट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोस्तों जो कि बेसिकली दक्षिण अफ्रीका गए हैं, तो उन्होंने भी दोस्तों वहां से जब आप लॉन्च इवेंट देख रहे हो तो उनका भी वीडियो आया था, उन्होंने भी दोस्तों राष्ट्र को संबोधित किया था, उनका जो हौसला था उनको बढ़ाने का कार्य किया था उस मिशन के दौरान। तो काफी सारी चीजें हुई थी दोस्तों, काफी सारे कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स भी वायरल हो चुके थे दोस्तों, जहां पर दिखाया गया था कि जब जो मोदी जी से दोस्तों वो जो इसरो के चीफ है अभी के समय में, वो एस सोमनाथ जी के साथ में बातचीत करते हुए जो वीडियो वगैरह था वो भी वायरल हुआ था। इन सब की दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, जितना भी बात की जाए दोस्तों उतना ही कम होगा, क्योंकि दोस्तों हर किसी को सराहना मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एस सोमनाथ जिन्होंने 4 सालों से दोस्तों इस चीज को लीड किया है, उनको भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम दोस्तों जो है अपने सैनिकों को पुरस्कार देते हैं, हम बहुत बड़े बड़े लोगों को भारत रत्न जैसे सम्मान देते हैं, बहुत बड़े लोगों को पद्म भूषण पद्म विभूषण देते हैं, तो 4 सालों की कड़ी मेहनत दोस्तों कहीं ना कहीं एस सोमनाथ जी की भी रही है, उनको भी एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ऐसा इसको लेकर आपका क्या विचार है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चांद है दोस्तों वो अब दूर के नहीं रहे, जैसे कि पहले बोला जाता था दोस्तों, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में किया था कि अब पहले जो बच्चे बोला करते थे कि चंदा मामा दूर के हैं, अब वो चंदा मामा दूर के नहीं रहे बल्कि चंदा मामा अब घर के हो गए हैं। इसका उल्लेख दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था कि ये जो स्पेस हमें देखने को मिलता है, ये पूरा आसमान हमें जो देखने को मिलता है, ये हमारे लिए, हम सभी भारतीय के लिए, पूरे इसरो के लिए ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक लिमिट के समान नहीं है बल्कि एक सीढ़ी के समान है, जिस सीढ़ी में खड़े होकर दोस्तों हम जो अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, हम इसी चांद पर दोस्तों किसी दिन होकर अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं और भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख सकते हैं। क्योंकि जब दोस्तों विश्व की प्रतिक्रियाएं भारत की तरफ आ रही है, भारत के चंद्रयान 3 के मिशन की तरफ आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि विश्व दोस्तों भारत को देख रहा है, और जब विश्व भारत को देख रहा है तो आप समझ सकते हो कि भारत की कहीं ना कहीं दोस्तों जो क्षमता है वो विश्व लेवल पर कहीं ना कहीं बढ़ रही है। क्योंकि जब दोस्तों आप अपने लोकेलिटी में किसी चीजों को अब सम्मान हासिल करने लगते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप लोकेलिटी में कहीं ना कहीं थोड़े ऊपर उठ रहे हो, और वही दोस्तों आज भारत के साथ भी हो रहा है। 1947 के बाद दोस्तों भारत आज देखोगे तो निरंतर प्रगतिशील कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जो दोस्तों जब जो है हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, विश्व गुरु के नाम से जाने जाएंगे, वो दिन दोस्तों ज्यादा दूर नहीं होगा। ऐसे ऐसे मिशन दोस्तों इन सब चीजों की जो राहें हैं वो काफी ज्यादा आसान करता है। वैसे इन सब चीजों को लेकर दोस्तों हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए किया था, जैसे कि मैंने दोस्तों अगर हम बात करते तो इसको अगर हम एक एजुकेशनल टाइप वीडियो भी कर सकते थे, एक नॉलेज बेस्ड वीडियो भी कर सकते थे, लेकिन वो सब चीजें आपने पहले से ही देखा हुआ है कि 14 जुलाई को मिशन लॉन्च हुआ था। आपको पता होगा कि लूनर व्हीकल मार्क 3 M4 के साथ में उसको लॉन्च किया गया था। ये सब जो बेसिक चीजें वो आपको पहले से पता थी, इसलिए हमने सोचा कि एक सीधे अपनी जो भावनाएं हैं उनको आपके साथ में स्पष्ट किया जाए, ताकि आप भी दोस्तों इस चंद्रयान 3 के सेलिब्रेशन में हमारे साथ हो सको। वैसे आपका क्या कहना है? जितने भी मैंने सवाल आपसे पूछे हुए उनका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, लेकिन उसके पहले जैसे कि हम हमारे वीडियो के हर एंड में कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। आप सबका दिल से धन्यवाद।